स्पीकर सरदार अयाज सादी की सरबराही में कौमी असम्बली का इजलास जारी है। दूसरी जानिब सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात हुई है। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तजावीज़ शामिल करने का फैसला कर लिया है। अपोजिशन ने भी कमर कस ली है। सेनेट का इजलास शाम 5 बजे होगा। स्पीकर सरदार अयाज सादी की सरबराही में कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जबकि दूसरी जानिब सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं वलीद मुख्तार से। वलीद, आगाह कीजिएगा। देखें, कौमी असम्बली का इजलास जारी है और 27वीं आइनी तरमीम को कौमी असम्बली ऐवान ज़री से पास करवाने का ये मिशन है। इसी तनाजुर में ज़रा ये बता रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के दरमियान अब से कुछ देर कबल ऐवान सदर में मुलाकात हुई, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो वापस ऐवान में पहुँच चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमाओं को यह हदायत जारी की गई हैं कि वो इजलास में शिरकत करें और इस्लामाबाद में मौजूद रहे। चूँकि हमने देखा है कि आज आज़म नज़ीर ताड़र ने एक दफ़ा फिर इसी आइनी तरमीम के हवाले से इसको मज़ीद तरामीम के बाद कौमी असम्बली से पेश कराने की बात की है। और वो जो मज़ीद तरामीम है, ज़रा ये बता रहे हैं कि उनकी जो सजेशन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इन्हीं तमाम उमूर पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुशावरत की है। अब देखना ये है कि क्या मज़ीद जो आइनी तरमीम के अंदर जो मसवदा है जो कि सेनेट से जो बिल पास हुआ उसके ऊपर मज़ीद तरामीम की जाएँ। अगर मज़ीद तरामीम की जाती हैं तो ये हुकूमत के लिए कौमी असम्बली से पास करवाना तो आसान होगा, लेकिन सेनेट में जो पोजीशन है वो इस वक्त हुकूमत के लिए एक बार फिर मुश्किल हो जाएगी। चूँकि गुज़िश्ता सेनेट के इजलास में हमने देखा कि 64 वोट दरकार थे, 2/3 अक्सरियत का तकाजा था इस बिल को पास करवाने के लिए, जिसके लिए 2 वोट जो हैं वो हासिल किए गए। एक वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर की जानिब से, और दूसरा वोट जो था वो जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से हासिल किया गया। अब चूँकि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ एक सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर इरफान सिद्दीकी की वफ़ात हुई, तो एक नंबर मज़ीद जो है वो सेनेट में हुकूमत का कम हो गया है। और साथ ही साथ वो सेनेटर यानी सैफुल्लाह अबड़ो जिन्होंने इस बिल की हमायत में वोट दिया, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अब जो देखना यह है कि सेनेट में जो 64 वोट दरकार हैं हुकूमत को इस तरमीम को दोबारा पास करवाने के लिए, तो उसमें कौन से सेनेटर्स हैं जो कि हुकूमत के इस बिल के हक़ में वोट देंगे। कौमी असम्बली की पोजीशन की बात की जाए तो कौमी असम्बली में जो नंबर्स हैं वो तो हुकूमत जो है नंबर से अजाफी नंबर की दावेदार है। यानी हुकूमत का कहना है कि इस वक्त 238 अरकान की हमायत हासिल है। अगर इनमें मज़ीद 4 आज़ाद अरकान को शामिल कर लिया जाए तो ये नंबर 224 से बहुत ज़ायद है। कौमी असम्बली में अब से कुछ देर बाद ये इम्कान है कि जो आइनी तरमीम है इसको बाकायदा तौर पर पेश कर दिया जाए और फिर इसकी जो है वो वोटिंग करवाई जाए। जी ठीक है जी, वलीद मुख्तार हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका भी